हेलो एवरीवन, मैं आलम सर आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल क्रेजी टीचर में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो स्पेशली मैंने क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो मैं इस एल्गोरिदम को आज अच्छे से आपके बीच पेश करने वाला हूं, अच्छे से इसको समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक एक ज़रूरी बातों को अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि इस एल्गोरिदम में किस प्रकार के, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसका हल कैसे करना है, ये सारी बातों को आप समझ जाएं अच्छे तरीके से। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, तो बिना देरी किए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आइए ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्याएं होते क्या हैं। ओके, तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जहाँ होंगे, तीन कंडीशन जहाँ पाए जाएंगे वो परिमेय कहलाएंगे। वहीं दूसरी ओर अपरिमेय किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होते हैं, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो ये वास्तविक संख्या असल में क्या होंगे? परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों के समूह को हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आइए प्रमेय 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रमेय 1.1 कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होगा। आइए इस चीज़ को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, या फिर हम लोग एक पुराना जो हम लोग सीखे हैं भाग, उसमें समझते हैं A, B और Q और R क्या होते हैं। जैसे A हम बोलते हैं भाज्य को, इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। B भाजक, जिसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। Q भागफल या फिर क्वोशेंट। R फॉर रिमाइंडर या फिर शेष कहते हैं जिसे। तो उदाहरण आइए हम लोग लेते हैं एक, और उस पर समझते हैं कि A, B, Q, R ये सब क्या क्या होते हैं। तो मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक, जिसमें से A 43 और B बराबर 2 हमने लिया है। अब इसमें देखते हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर A जो है वो 43 है, जिसको हम लोग भाज्य कहेंगे, और B जो है 2 है, जिसको हम लोग भाजक कहेंगे। अब भाग देते हैं इसको, 43 को 2 से भाग देंगे तो ये हमारा 2 2 जा 4, 0 आया, फिर 3 ऊपर से नीचे कैरी हुआ, 2 1 जा 2, और इस तरह से रिमाइंडर 1 आया। Q 21 आ गया, भागफल 21 और रिमाइंडर 1 आया, शेष 1 आ गया। तो अब स्पष्टता यहाँ हम देख सकते हैं कि 43 को हम लोग कुछ इस तरह से 43 बराबर 2 गुने 21 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ 43 A और 2 B की तरह है, और 21 जो है Q की तरह है, और 1 जो है R की तरह है। ठीक है, अब एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है 2Q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप में होता है। आइए इसको हम लोग हल करके दिखाते हैं कि कैसे आखिर 2Q या 2Q प्लस 1 के रूप में होता है। तो मान लीजिए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है A, और B हम लोग 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2Q के फॉर्म में बोला इसलिए हम लोग B यहाँ 2 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा होगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं r का वैल्यू 2 है, 0 और 1, ये 2 हो सकते हैं क्योंकि b जो है 2 है तो 2 से छोटा 0 और 1 होगा, तो इसलिए 2 केस होंगे। तो केस 1 जब r बराबर 0 होगा तब यहाँ पर हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0 या फिर a बराबर 2q। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं, स्पष्टता देख सकते हैं कि 2q, q का मान आप कुछ भी लीजिए तो ये एक सम ही आएगा, संख्या सम संख्या। तो ये हमारा a बराबर 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक हो गया, एकदम क्लियरली, यहाँ कोई शक की बात नहीं। अब हम दूसरा केस लेते हैं। हमारा दूसरा केस कहता है कि जब r बराबर 1 लेंगे तब यहाँ पर a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर स्पष्टता हम देख सकते हैं कि a बराबर 2q प्लस 1 ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। q का मान आप कुछ भी लीजिए और सॉल्व करेंगे तो आपको ये विषम संख्या मिलेगी। जैसे 1 लिए तो 2 1 जब 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो इस तरह से ये 2q प्लस 1 एक ऐसा फॉर्मूला या सूत्र मिल गया जहाँ पर q एक पूर्णांक है, वहाँ कुछ भी रखिए तो एक विषम संख्या ही मिलेगी, धनात्मक विषम संख्या, और इधर वाला में धनात्मक सम संख्या। अब इसी पैटर्न पर आधारित आपको कुछ प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। जो मैंने बताया 2q के रूप में होता है धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में, उसी तरह से इसी पैटर्न पर आधारित आपको पूछा जा सकता है कि धनात्मक सम पूर्णांक 4q के रूप में होता है या 4q प्लस 2 के रूप में होता है तो दर्शाइए आप, या फिर 6q के रूप में होता है या 6q प्लस 2 के रूप में या 6q प्लस 4 के रूप में होता है, दर्शाइए। तो आप दर्शा देंगे आराम से। यहाँ पर जब 4q प्लस 2 दर्शाना है तो r जो है 4 होगा, 0 1 2 3, और 6 वाला में दर्शाना तो r 5 होगा, 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 केस बनेंगे इसमें, और 4 वाला में 4 केस। और विषम पूर्णांक जब बोला जाएगा तो वहाँ पर बोला जाएगा 4q प्लस 1 के रूप में होता है विषम पूर्णांक, 4q प्लस 3 के रूप में होता है, या 4q प्लस 6q प्लस 1 के रूप में, या 6q प्लस 3 के रूप में, या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो ये भी हम दर्शा सकते हैं। तो सिमिलरली 4 वाला अगर बोला जाए 4q वाला तो वहाँ पर हमारा r जो है 4 होंगे, 0 1 2 3 और 4 केस बनेंगे, है ना। जिस तरह से यहाँ 2q में 2 r थे तो 2 केस बना, लेकिन यहाँ पर 4 केस बनेंगे, और 6 वाला में 6 केस बनेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये 6 केस बनेंगे। r 6 बार होगा तो 6 केस बनेगा, 6 बार हम निकालेंगे, और वहाँ से हम स्पष्ट पता कर पाएंगे कि उसमें से कुछ जो है धनात्मक सम पूर्णांक हैं, कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ओके, थैंक यू।